फ्रीगंज में भाजपा नेता एवं खनिज कारोबारी ओम पाटीदार और उनके भाइयों पर हमला हो गया है। हादसे में गंभीर दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन भाजपा के ग्रामीण नेता और विधायक सतीश मालवीय के समर्थकों के बीच विवाद हुआ, जिसमें गोली चलने की भी सूचना मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है। जिस बिल्डिंग के नीचे विवाद हुआ, उसके ऊपर ही हिस्से में विधायक सतीश मालवीय का कार्यालय है। घटिया विधायक सतीश मालवीय के ऑफिस के नीचे विवाद में ताजपुर निवासी खदान संचालक ओम पाटीदार और उसके भाई पवन पाटीदार के साथ मारपीट और चाकूबाजी हुई है, जिसमें गोली चलने की सूचना भी मिली है। ताजपुर के ही खदान संचालक दिनेश गुप्ता, अंकित गुप्ता, आदित्य गुप्ता, राजेश गुप्ता और उनके समर्थकों ने यह हमला किया है। हमले का वीडियो भी सामने आया है। सर क्या मामला हुआ, क्या पूरा विवाद का मामला, क्या पूरा मामला, कहाँ की घटना? मुझे सूचना मिली है कि फ्रीगंज के पास दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। उस लड़ाई झगड़ा में कुछ लोग घायल हुए हैं। वो यहाँ सीएच हॉस्पिटल आया है। उनसे तस्दीक करने के संबंध में मैं अभी वर्तमान में सीएच आया हुआ हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू। सुबह वहाँ पर करीबन 1-1:30 बजे के पहले अंकित गुप्ता आया था। वहाँ पे तू में हुई नीचे, और मैं नीचे से उतर के आया। ऊपर से छत पे, ऊपर मल्टी में था, वहाँ से नीचे उतर के आया। और इन्होंने सबने जान से मारने के लिए पूरा प्लान करके आए थे। ये 15-20 लोग थे ये, और इन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे पे और मेरे छोटे भाई पे। कोई विवाद नहीं, तू में हुई बस, इनसे कुछ भी नहीं, बस ऊपर से नीचे आए, तू में हुई। तू में के बाद इन्होंने हमला, इनके पास में पिस्टल थी, तलवार थी, और जान से मारने के लिए मुझे तलवार जो हाथ में थी, उनके चेहरे पे तलवार मारी उन्होंने। पिस्टल, तलवार और अन्य डंडे वंडे सब पूरी व्यवस्था से 15-20 लोग थे, 15 लोग थे ये। गोली इनने चलाई, गोली मेरे ऊपर। मेरा ओम पाटीदार। आप बोल रहे हैं कि ये मामूली विवाद था, लेकिन ये पहले से प्लानिंग करके आए थे? हाँ, ये पहले से प्लानिंग करके आए थे। किस कारण से? बोला ना, सुबह तू में हुई थी हल्की सी इनसे, उन्होंने मुझे गाली बकी थी, तो मैं गाली बकी, तो मैं तो मेरे हिसाब से वही ऊपर ही था। और ये फिर गए 5-25 ये अंकित गुप्ता, दिनेश गुप्ता, महेश गुप्ता, राजू गुप्ता और प्रज्वल गुप्ता, आदि गुप्ता, ये उनका पूरा परिवार। और ये क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है? ये सब इनके पास खदान वदान है। आपका नाम है? मेरा ओम पाटीदार। एक सूचना मिली थी कि आपके ऑफिस के नीचे कोई विवाद हुआ है, क्या क्या जानकारी लेगी आप यहाँ पर? देखो, फ्रीगंज क्षेत्र में शहीद पार्क के आसपास कई सारे प्रतिष्ठान हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे लोगों के ऑफिसेज हैं। मुझे भी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ दो लोगों में आपस में कुछ घटना घटी है। अब चूँकि मैं भी जानकारी ले रहा हूँ कि कौन है, क्या है, और अब चूँकि अब ये कहा नहीं जा सकता कौन है। और रही बात हमारा ऑफिस, तो अब हमारा ऑफिस तो 3rd फ्लोर पे है। घटना कहाँ हुई वो भी मैं आप लोगों से जानकारी ले रहा हूँ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दोनों आपके समर्थक बताया जा रहा है कि दोनों ही आपके समर्थक हैं? देखिए क्या है, राजनीति जीवन में जो आदमी काम करता है तो पार्टी के भी लोग होते हैं, समर्थक लोग भी होते हैं। अब चूँकि वो कौन लोग हैं अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है, आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है। मैं भी अभी जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ, और अगर ऐसी कोई घटना हुई भी है मान लो, तो कानून को अपना काम करना चाहिए, और दोषी जो भी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह से अगर सरेआम मारपीट होती है और आपके ऑफिस के आसपास भी हो रही है, नहीं, शहर के अंदर हम आपसे कह रहे हैं ना, इस तरह की कार्रवाई की मांग अगर इस तरह की घटना कहीं पर भी होती है तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो भी दोषी हो उसके ऊपर, इसी जगह पर नहीं, कहीं पर भी अगर होती हो तो दोषियों के ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। आरोपी जो है हाल ही में अभी कांग्रेस से बीजेपी में आया है। बीजेपी दोनों ही बीजेपी दोनों कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं में जिस तरह से खुलेआम जिस तरह से विवाद हो रहा है, शहर में बिल्कुल लगातार कई मारपीट की घटनाएं दिखने को मिल रही है, क्या इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि अगर अपराध हो रहे हैं तो अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। और मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार और हम सब लोग भी चाहते हैं कि अपराध कम से कम हो, और इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार और हम सब लोगों का भी
ये रहता है कि हम लोग इसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। सतीश जी, कानून व्यवस्था को लेकर ही कांग्रेस ने कल इतना बड़ा आंदोलन करा और आज शहर जिस शहर में जो इस प्रकार की घटना होना और आपके ऑफिस भी होने लगी। कांग्रेस के पास कुछ काम बचा नहीं है और अब कांग्रेस का काम ही है विरोध करना, क्योंकि सरकार हमारी है। अब कांग्रेस के पास और कुछ तो करने के लिए बचा नहीं, तो इस प्रकार की छूटमूट घटनाओं के लिए हो सकता है अनर्गल आरोप लगाए, और चूँकि उनका काम भी यही है कि उनको विपक्ष में रह के विरोध करना है, इसलिए उनका वो जाने, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।